मेरी बकरी ने अंडे दिए। बकरी कब से अंडे देने लग गई? ये मेरा स्टाइल है, मैंने मुर्गी का नाम बकरी रख रखा है। यार पहले मुझे लगता था कि मैं बहुत अच्छा हूँ, और फिर मैंने अपने आप को जूम करके देखा तो पता चला यार मैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ। सच में। सोचा था वो छोड़ देगी तो मर जाऊंगा, पर साला बुखार तक नहीं आया यार। पहले मैं बहुत सुकून से रहता था, फिर एक दिन मेरी शादी हो गई। भाई तू यहाँ क्यों बैठा है? कोई बढ़िया सी वीडियो बना, अपना दिमाग लगा। भाई मेरे पास दिमाग ही नहीं है। तो बच्चों बताओ, यहाँ से दिल्ली दूर है या चांद? चांद। नहीं, गलत जवाब। कैसे? यहाँ से आपको चांद दिख रहा है? हाँ। और आपको यहाँ से दिल्ली दिख रही है? नहीं। तो फिर कौन दूर हुआ? दिल्ली। पीते हो? मंगा लीजिए। हेलो ससुर जी, आपकी लड़की में तो दिमाग नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो दिमाग की तो कोई बात ही नहीं हुई थी, आपने तो हमारी लड़की का हाथ मांगा था। जिंदगी में एक भी लड़की पटी नहीं, पर जगजीत सिंह साहब की गजलें सुन के ऐसा क्यों लगता है कि 7-8 छोड़ के चली गई। आज जाना प्यार की जादूगरी। पता नहीं क्या समझती। क्या हुआ? पड़ोसन से लड़ाई करके आ रही हूँ। क्यों? आपके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलती है, बुराई कर रही थी। क्या उल्टा सीधा कह रही थी? यही कह रही थी कि इसका पति बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत हैंडसम है। पता नहीं कहाँ से आप उसे स्मार्ट और इंटेलिजेंट लगते हो, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता आप में। क्या हुआ यार, क्यों परेशान बैठे हैं? यार लड़की के भाई का मैसेज आया है, मेरी बहन को मैसेज करना छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तो छोड़ दे, इसमें क्या मसला है? यार उसने अपनी बहन का नाम नहीं लिखा, किस किस को छोड़ू? मिस्टर विश्वास, डॉक्टर विनोद खन्ना आपको बुला रहे हैं। विनोद खन्ना डॉक्टर बन गए? मुझे हमेशा से आईफोन पसंद था, लेकिन इतने पैसे नहीं थे, तो मौसी ने बोला कि किडनी बेच दे। आज मेरे पास 2 आईफोन है, लेकिन मौसी नहीं रही। किसी की शकल अच्छी होती है तो किसी की किस्मत, और तेरी तो दोनों ही खराब है। पता नहीं लोग कैसे महीने महीने भर नहीं नहाते, हमें तो 28वें दिन ही खुजली होने लगी। अरे भैया, आपके 2000 के खुले हैं? नहीं भैया। तो भैया खुश क्यों हो रहे हो? भैया मैं इसलिए खुश हो रहा हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा। आपके पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कि आप अपनी पूरी जिंदगी अपनी वाइफ के साथ बिताएंगे, एंड ऑप्शन बी बी आई चूज बी। हाँ बी। हाँ। भाई तू इतना मोटा होता जा रहा है, पूरे दिन करता है क्या है घर पे? भाई खाता हूँ और सोता हूँ। कैसा लगा ये मार? मैं वो दीवार में कीला मार रहा था। हाँ तो चप्पल से, तो मेरा भाई आगे बोला दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हौले, बोले तो मैं दिमाग लेके सीधा कीले पे मारा, खून निकला। अंकल, हम आपकी बेटी से शादी करना चाहते हैं। अच्छा, कितना कमा लेते हो महीने का? हम 6000। अच्छा, 5000 तो हम अपनी लड़की को खर्चा देते हैं महीने का। वही तो जोड़ के बता रहे हैं। क्या? भाग यहाँ से। डॉक्टर साहब, सांस लेता हूँ तो सीने में दर्द होता है। बीड़ी पीते हो? जला लीजिए। अम्मू, क्या मैं तुम्हारे ख्वाब में आता हूँ? बिल्कुल नहीं। काहे को? मैं रोज सोने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ के सोती हूँ, इसलिए शैताना ख्वाब में नहीं आते। सुनो, आई लव यू। अगर मैं भी तुम्हें आई लव यू बोलूं तो कैसा लगेगा? जानू, मैं तो खुशी से मर जाऊंगा। जा, नहीं बोलती, तू जी ले अपनी जिंदगी।
भाई लाइफ में एक बात हमेशा याद रखना, जहाँ तेरी इज्जत ना हो ना वहाँ कभी मत जाना। भाई फिर मैं रहूं कहाँ? गलत फहमी की इंतहा देखो। पत्नी पति से नाराज होकर बात नहीं कर रही और सोच रही है वो पति को सजा दे रही है। सुनो, मैं 1 महीने के लिए मायके जा रही हूँ, आप अपना ख्याल रखना। खुशी की वो रात आ गई, कोई गीत जगने दो। बचपन में कितना डराया जाता था कि मेंढक को पत्थर मारोगे तो गूंगी बीवी मिलेगी। कितना डरते थे। अब सोचते हैं काश पत्थर मार ही दिया होता। दामाद जी, आपने पहले क्यों नहीं बताया था कि आप दारू भी पीते हैं? आपकी लड़की भी तो खून पीती है, आप बताए दे क्या? क्या? मैंने सब्जी वाले से सिर्फ इतना कहा कि आजकल सब्जियों में स्वाद नहीं आ रहा है। उसने कह दिया कि साहब हर जगह शौचालय बन गए, लोग खेतों में जा नहीं रहे। अब जा नहीं रहे तो सब्जी में स्वाद आ नहीं रहा है। ये क्या बात है यार? मेरे घर वालों ने भी मुझे सलमान खान बना रखा, अबे शादी नहीं करा रहे मेरी। थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। अबे ओ, थोड़ा इंतजार के चक्कर में आधा बुढ़ा हो गया हूँ मैं, फीलिंग ही नहीं समझ रहा। हेलो, हाउ आर यू? फाइन, व्हाट अबाउट यू? और भैया कहाँ तक पढ़े हो? बस भाई जहाँ तक आप पढ़े हो। मतलब? मैं भी इतने के बाद हिंदी में आ जाता हूँ। डॉक्टर साहब, मैं चश्मा लगाने के बाद पढ़ तो सकूंगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल। तब तो ठीक है, वरना अनपढ़ आदमी की जिंदगी भी कोई जिंदगी है। आपको कब लगा कि आप बेरोजगार हैं? जिस दिन मेरा नेट पैक खत्म हो गया और मैं रिचार्ज नहीं करा सका। रिचार्ज क्यों नहीं करा सके? मेरे पास पैसे नहीं थे सर। ये आपकी गरीबी की निशानी है, बेरोजगारी इसमें कहां है? भाई एक फोटो लेना है, पोज दो। थोड़ा स्माइल दो भाई, और थोड़ा। क्या हुआ भाई, स्माइल इतने दे रहे ना? शादी भी मेरी। मैं ट्रेन में सफर कर रहा था, सामने बैठी आंटी मुझसे पूछी आप कहाँ के हो? मैंने भी कह दिया आंटी अब मैं कहीं का नहीं रहा, मेरी शादी हो गई। कल शाम बोर हो रहा था, सोचा कि क्या करूं, फिर पत्नी को बंदरिया बोल दिया। 3 घंटे कब निकले पता ही नहीं चला, और साथ में 250 नए जानवरों का नाम पता चला। मैं मर जाऊंगी तो तुम क्या करोगे? मैं भी मर जाऊंगा। सच्ची? पर क्यों? क्या है ना, तुम्हारे चक्कर में इतनी उधारी हो गई है कि अब जीना मुश्किल है, समझी? आज तक मुझसे किसी ने नहीं कहा कि तुम मेरी दुनिया हो। शायद मैं किसी का गांव हूं। अभी अभी मैंने खुद को अपने शीशे में देखा तो आज भी पता चला कि दुनिया में मासूम लोग आज भी जिंदा हैं। अगर एक औरत 1 घंटे में 50 रोटियां बनाती है तो बताओ 3 औरत 1 घंटे में कितनी रोटियां बनाएंगी? एक भी नहीं बनाएगी। क्यों? फिर वो क्या बनाएगी? बातें बनाएगी, बातें। अक्कर बक्कर बम्मे वो 80 90 पूरे 170। बच्चों बताओ पूरी दुनिया में कितने देश है? सर एक ही देश है, भारत। वो कैसे? बाकी सब तो विदेश है ना। 2020 का सबसे नेगेटिव वर्ड मतलब पॉजिटिव। लग जाते। अच्छा, मैंने एक बात नोटिस किया हुआ है, जब से कोरोना आया हुआ है तब से बाकी बीमारियों की इज्जत ही खत्म हो गई है। लॉकडाउन का बिल्कुल से ठीक से पालन नहीं हो रहा है। मायके गई मेरी बीबी कल वापस आ गई। अरे आरपी भाई, आप बाहर क्यों नहीं जा रहे हो? बाहर पुलिस वाले मारते। इतिहास में लिखा जाएगा
कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको पुलिस वाले इसलिए मारते थे कि कहीं वो मर न जाए। भाई दाढ़ी क्यों नहीं कटा रहे हो? भाई दुकान ही बंद है। पत्नी की नई धमकी, बर्तन मांजो नहीं तो पुलिस को फोन करके बताऊंगी कि मेरा पति 3 दिन से खांस रहा है। एक कहावत थी कि 7 पीढ़ी बैठ के खाएगी, लगता है वो 7वीं पीढ़ी अपन लोग ही हैं। दोस्तों, अपनी बीवी से तब तक ही लड़ें जब तक वो ये ना कह दे कि मेरा मुंह मत खुलवाओ, क्योंकि इसके बाद की बहस आपके लिए नुकसान कारक हो सकती है। आपका शुभ चिंतक मैं। बेबी, एक बात बताओ, शादी से पहले आप क्या करते थे? जो मेरा दिल करता था। आपके पास तमीज का नंबर है क्या? तमीज का नंबर नहीं तो? सब कहते हैं तमीज से बात करो। चल सुना, 50 आदमियों को खिलाने के लिए 5 किलो दाल लगती है, तो बताओ 60 आदमियों को खिलाने के लिए कितनी दाल लगेगी? 60 आदमियों को खिलाना था। दाल तो नहीं लगेगी, बस बड़ा पानी फालतू गिरना पड़ेगा। अरे सोनू, चेयरमैन किसको बोलते रे? कुर्सियां बनाते ने उल्लों को चेयरमैन बोलते रे मोनो। फिर कारपेंटर किसको बोलते रे? अरे कारों को पेंट करते ने उल्लों को कारपेंटर बोलते रे। सुनो, मैं कह रही थी। हाँ बोल। तुम स्टार्ट नहीं हो पा रहे हो तो मैं धक्का लगाऊं? मुझे तो डर लगता है कि मेरी ये चाय पीने की आदत कहीं मुझे प्रधानमंत्री ना बना दे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तुमसे मतलब? भाइयों बहनों, चला मत। भाइयों बहनों, भाई क्या वीडियो बनाते हो आप टिकटॉक पे? थैंक यू यार। अबे थैंक यू छोड़, क्या बनाते हो वीडियो, कुछ समझ नहीं आता। कि जो लोग मुझे पागल समझते हैं, समझदार हैं, सही समझते हैं।